दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीजनिंग के पार्ट 33 है, बाकी वीडियो मेरे चैनल अपलोड है, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बिना देरी करे आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। एप्पल इक्वल टू दे रखा है 521 और मोबाइल 612 दे रखा है। तो एक्सप्लेन का क्या होगा हमको ये बताएं, क्या लॉजिक लगा, चलिए देखते हैं। देखिए एप्पल इक्वल टू 521 दे रखा है, ठीक है। देखिए जब समझ में ना आए तो क्या करना है, इसको गिन लीजिए। तो 5 अंक दे रखे, 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें 125 मिलेगा। 125 को जस्ट हमें उल्टा कर देंगे तो 521 हो जाएगा। अब सेम सेम यही लॉजिक हमें मोबाइल के साथ करना है। तो मोबाइल में कितने अंक गिन लेते हैं, तो मोबाइल में टोटल 6 अंक है। इसका क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। इसका जैसे कि मैंने पहले उल्टा किया, इसके साथ भी उल्टा करेंगे तो 612 हो जाएगा। अब सेम यही लॉजिक एक्सप्लेन के साथ करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो एक्सप्लेन में हमें पहले नंबरिंग करना है, फिर उसका क्यूब करके उल्टा कर देना है। तो एक्सप्लेन में टोटल 8 नंबर हैं, 8 लेटर हैं, तो इसका क्यूब करेंगे 512 होगा। इसका उल्टा कर देंगे 215 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट अंकों करना है। इसका करेक्ट आंसर 215 यानी ऑप्शन बी डेट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते बिना देरी करें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसमें रिक्त क्या करना है, क्या भरना है, हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन में मिले सबसे पहले कितने लेटर्स का है हमको गिन लेना है, ठीक है। इसको लिख के पूरा लेटर्स को गिन लेना है ताकि हमें पता चले, फिर से हमें बांट लेना है। तो इसको पूरा गिनेंगे। टोटल इसमें देख रहे हैं, टोटल इसमें 15 अंक है। तो 15 को हम 3 भाग में कर लेंगे जस्ट इस प्रकार से 5-5 गिन के। फिर हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं इसको भरना कैसे। आर के बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। फिर वाई के बाद इस रिक्त में क्या भरना है। तो गौर से देखिए, यहाँ पी आर, फिर यहाँ गैप दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे, तो गौर से देखिए यहाँ आगे वाले में आर के बाद ए भरें, यानी हम यहाँ ए भरेंगे। फिर नेक्स्ट में वाई के यहाँ देख रहे हैं आर के पहले पी भरना है। क्यों, क्योंकि यहाँ आर के पहले पी दे रखा है। फिर यानी यहाँ वाई के बाद क्या भरना है हमें तो नहीं पता। तो गौर से देखिए इसको हम फिल करेंगे। यहाँ z दे रखा है, ठीक है। y के बाद क्या है z, यानी यहाँ ए दे रखा है। ए के बाद y के बाद z, यानी y यहाँ भरेंगे, यानी 2 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ p के बाद r, यानी r भरेंगे। ए के बाद y भरेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ए के बाद y, फिर y और z ऑलरेडी दे रखा है। मतलब हमने क्या क्या भरा, इसको लिख लेते a z p y r y, यानी हमने इसको इतना भरा है। तो यानी ऑप्शन है डेट इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, उसके बाद 27, 34, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। फिर क्या आएगा हमको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेना है और नंबरिंग कर लेना है। गैपिंग कितनी हमें ये पता चल जाएगा। तो देखिए 17 में 2 जोड़े तो 19, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। 19 में 3 जोड़े थे तो 22 हो गया, 3 की बढ़ोतरी। फिर 27 हो गया, 5 बढ़ा और फिर 34 हो गया। 27 में 5 7 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। मीन्स आई होप आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे इसमें करना क्या था। पहले गैपिंग लिख लीजिए कितनी कितनी की थी। तो यहाँ 2 3 5 7 9 इस प्रकार से गैपिंग 9 को छोड़ दीजिए, 7 तक देखिए। तो फिर यहाँ देखिए आप गौर करिए 2 3 5, यानी ये अभाज्य अंक की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 2 आया, फिर 3, उसके बाद है फिर 5, फिर 7, स्टेप बाय स्टेप। यानी 7 के बाद कौन सा आता है, 9, यानी हम 34 में 9 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 34 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43, यानी ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे, 43 भरेंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज पहले लिख के उसकी गैपिंग चेक, जैसे ही आप उसकी गैपिंग चेक करेंगे कितनी कितनी की है, उसमें लॉजिक क्या लगे आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक प्रश्न था। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। सीरीज का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुरंत आप यही लॉजिक करिए, आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 8 का संबंध 72 से है। तो 4 का किससे होगा, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। तो करना क्या है, देखिए 8 का संबंध 72 से दे रखा है। तो लॉजिक क्या लगे चलिए बताते हैं। यदि हम 8 का स्क्वायर करके 8 जोड़ दें, यानी 8 को 8 64 होगा, 64 में 8 जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 72, जो कि यहाँ दे रखा है। अब सेम यही लॉजिक हमें 4 के साथ करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, हमें 4 का तो पता करना है। तो 4 को स्क्वायर करके 4 जोड़ देंगे, यानी 4 को स्क्वायर करेंगे 16 होता है और 4 जोड़ेंगे तो 16 और 4 हो जाएगा 20, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 16 4 20 हो गया, 20 यानी ऑप्शन डी डेट इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लॉजिक
देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके जिसका स्क्वायर किया उतना उसमें ऐड कर देना है, तो हमें क्वेश्चन पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एनालॉजी का ढाका का संबंध बांग्लादेश है, तो कोलंबो का दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका होगा, हमको ये बताना है। तो गौर से देखिए, ढाका क्या है, एक राजधानी जो कि बांग्लादेश की, एक देश यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मतलब ढाका का संबंध उसके देश से बताया जा रहा है। कोलंबो एक राजधानी, और कोलंबो किसकी राजधानी है आपको पता ही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। यहाँ राजधानी का संबंध देश से पूछा जा रहा था, तो कोलंबो का होता है श्रीलंका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इतनी धमाकेदार क्लास में। थैंक यू।